नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार में चुनाव का बिगुल बज गया है। 2 चरणों में चुनाव तिथि की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह आदर्श आचार संहिता मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और आम जनता तक लागू रहेगी। आचार संहिता के तहत सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक दलों के होर्डिंग, बैनर, पोस्टर का प्रदर्शन वर्जित होगा। इसका उल्लंघन करने पर प्राथमिकी दर्ज होगी। हर जिले में आचार संहिता की कड़ी निगरानी होगी। चुनाव तिथि की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अब तक एनडीए और महागठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। खींचतान जारी है। बड़े दलों के बीच परस्पर बातचीत, सहमति भले बन गई हो, पर छोटे सहयोगी अब भी बड़ी हिस्सेदारी की जिद पर अड़े हैं। एनडीए में लोजपा प्रमुख चिराग पासवान सीटों की संख्या को लेकर अड़े हैं, जिससे भाजपा और जदयू के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। महागठबंधन में राजद कांग्रेस के बीच पहले से तनातनी थी। अब वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने नई पेच डाल दी है। 2020 में भाजपा की पहल पर वीआईपी को राजन में 11 सीटें मिली थी और उसमें 4 पर जीत दर्ज की थी। बाद में उनके अधिकांश विधायक भाजपा में चले गए। इस बार सहनी राजद के साथ है। मांग का दायरा भी बड़ा हो गया है। सहनी की जिद न केवल राजद कांग्रेस समीकरण को प्रभावित कर रही है, बल्कि वाम दलों की हिस्सेदारी भी अधर में डाल रही है। वाम दल को भी 35 से ज्यादा सीटें चाहिए। कांग्रेस भी पिछले बार मिली कमजोर सीटों से सबक लेते हुए जीत की संभावना वाली सीटें चाहती है। कांग्रेस 60 सीटों से कम पर समझौता नहीं चाहती। राजद ने कम से कम के लिए दबाव बना रखा है और साझेदारी पर अब भी पर्दा है।